तो गुड मॉर्निंग। बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी की अपडेट को लेकर के, जो अपडेट इस वक्त पर चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जस्ट बता दूं कि अभी अभी वो जो आप पीछे देख रहे हो, अपना प्लेन लैंड हो चुका है चांगी एयरपोर्ट पे, और अब से 6 घंटे बाद और मैं आपको पर्थ से रिपोर्ट करता हुआ मिलूँगा। बट अभी चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर के जो अपडेट्स हैं वो ये है कि पीसीबी ने जो मेल आईसीसी को भेजा था 3-4 सवालों के साथ कि भाई इंडिया ने क्या रिस्पांस भेजा है, क्या वो रिटन में भेजा है या नहीं, और इसके साथ साथ आपने उसके जवाब में क्या कुछ कहा, तो उस मेल का जवाब अब इंडिया को देना है। और बीसीसीआई इसकी जो जवाबदेही है वो जो सरकार कहेगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट ने प्लान किया, जो गवर्नमेंट की इस पे जो स्टैंडिंग है अभी, जो कुछ पाकिस्तान की तरफ उन्हें कहना है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस अगर आपको देने तो आपको या तो आईसीसी के डेलीगेशन को लेकर ये कहना पड़ेगा कि हमें आपकी सिक्योरिटी जो रिपोर्ट है उस पर भरोसा नहीं है, जो वो कह नहीं सकता। दूसरी सिचुएशन ये है कि फिर इंडिया को जो है वो अपनी तरफ से सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजना पड़ेगा, जो ये क्लियर कट करेगा कि यहाँ से जो है वो सिक्योरिटी डेलीगेशन गया था, उसने वहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स चेक की और उनमें उसे कुछ ऐसा मिला नहीं। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे और इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई सिक्योरिटी पर इंडिया क्रॉस तब मार सकता है। अब इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी डेलीगेशन गया नहीं है, तो इंडिया जो है अपनी तरफ से जो जवाब भेजने की तैयारी कर रहा है, उसमें दरअसल पिछले कुछ समय जो घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान में मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, ये इंडिया का नाम आना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सिक्योरिटी मीजर्स को लेकर देखते हैं, तो मैंने उनको कहा अच्छा अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया अपनी तरफ से ये जवाब देता है कि भाई पिछले 1 साल या पिछले 2 साल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितना हुआ है, उस तरफ से इस तरफ आने वाले जो इंडिया मानता है, मतलब आप मानो ना मानो, उससे देखो, उससे इंडियन गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी इन चीज़ों को माना नहीं है। उन्होंने पठानकोट को लेकर नहीं माना, 26/11 को लेकर के नहीं माना, उरी को लेकर के नहीं माना, पुलवामा को लेकर के नहीं माना। ये तो मैं बड़ी बड़ी घटनाएं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय में ये सारे डेवलपमेंट्स देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत आसान नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए इस पूरे के पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ना। इंडिया की तरफ से जैसा मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में कोशिश ये की जाने वाली है कि जवाब के रूप में वो चीज़ें भेजी जाएंगी जिनके पास उनके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं कि भाई हम इसलिए नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कैसे इंडियन प्लेयर्स वहाँ पर जो है वो एक हाई टारगेट हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट टू डू एनीथिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहली चीज़ पाकिस्तान वालों को ये समझनी पड़ेगी, हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान का हर बच्चा या हर आदमी जो है वो आतंकवादी है, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है। बट आप इस बात को इनकार तो नहीं कर सकते कि वो जगह एक पनाहगार रही है आतंकवादियों की। हिस्ट्री इसके एविडेंसेस देती है, और उसको आप झुटला दो तो झुटला दो, लेकिन दुनिया जानती है इस चीज़ को। तो हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में जो आम आदमी है वो किसी पर भी, किसी इंडियन प्लेयर पर बंदूक तान देगा, लेकिन हम में से हर कोई ये कह रहा है कि इसके जो थ्रेट चांसेस है वो बढ़ जाते हैं एज सून एज यू सेड कि भाई पाकिस्तान में जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनको तैयार किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और उनको इंडिया की तरफ से आईसीसी को रिवर्ट किया जाएगा, एंड दे विल सेंड देम इन रिटर्न नाउ। पूरी प्रॉपर तरीके से वो इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या अब हम इसके जवाब में क्या लिखें। क्या हम ये कहें कि आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन यहाँ भेजिए, हो सकता है पाकिस्तान उसके बाद फिर ये कह दे कि नहीं, सिक्योरिटी, अगर आपको सिक्योरिटी के लिए मना करना है तो फिर आप यहाँ आइए और यहाँ आकर मना कीजिए। लेकिन ये चीज़ें अब बाद में चल रही हैं। बाकी रिपोर्ट्स तो देखो, आपको पता है कि ये भी कह रही हैं, कल स्पोर्ट्स तक में एक स्टोरी चल रही थी जो विक्रांत सर ने की हुई थी कि कुड बी अ पॉसिबिलिटी, इंडिया कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अब उसमें तो आपको पता है कि फिर पाकिस्तान तो मना करेगा, फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, ये बात आप लिख कर ले लो। पाकिस्तान अगर ऑप्ट आउट करता है कि भाई हम नहीं खेल रहे, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सीधे तौर पे कह दिया हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, पूरा टूर्नामेंट या तो पाकिस्तान में होगा और या तो तुम नहीं पार्टिसिपेट करोगे। अब पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस खुद पाकिस्तान ये फैसला ले कि हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, देन इट विल बी अ कॉल बाय देम। बट उसके अलावा मुझे लग रहा है ये बहुत मुश्किल सिनेरियो है। इंडिया के बिना आप सोच भी नहीं सकते, पाकिस्तान के बिना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ईजी है कहने वाली कि अरे हटाओ ना पाकिस्तान को, खेलते हैं ऐसी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आईसीसी उस मैच को
और यार वो लोग जो ये कह रहे हैं ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया अब नई राइवलरी हो चुकी है, यार चाहे जितनी नई राइवलरी हो जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान एक आई बॉल अट्रैक्ट करती है, इंडिया पाकिस्तान एक आई बॉल अट्रैक्ट करती है, इंडिया पाकिस्तान फैंस को खींच कर लाती है, इंडिया पाकिस्तान, और ख़ासतौर पर T20 फॉर्मेट में अब भी मतलब आप कहोगे वो सबसे ऊपर है। ODI क्रिकेट में हालांकि चीज़ें थोड़ी सी वन साइडेड हुई है पिछले कुछ समय में और उस वजह से लोग ये कह रहे हैं, बट मुझे अभी भी ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर के अगर आप अभी न्यूयॉर्क वाला मैच सुपर फ्लॉप था, बट लुक एट द टिकट प्राइसेस देयर, उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पागलपन है अभी भी इंडिया पाकिस्तान को लेकर के। एक पाकिस्तानी जो T20 वर्ल्ड कप कवर करने जा रखे थे, उनसे मैं सुन रहा था कि भीड़ उस हिस्से में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, बट जितने लोग थे वो पागल थे। और मैं कुछ लोगों से मैंने बात भी करी थी जो वहाँ पर उस मैच के लिए गए थे। दे आर टेलिंग मी क्रेजी एक्सपीरियंसेस अबाउट दैट प्लेस। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन चीज़ों में आपको अपडेट्स, आपको उस तरीके की अपडेट्स मिलती रहेंगी। बट फॉर नाउ जो मुझे लग रहा है वो यही है कि इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देने वाला है पाकिस्तान को, बिकॉज अभी तक इंडिया सोच रहा था कि चलो यार सिक्योरिटी रीजंस बोलना काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को फैक्ट्स पे ही बात करनी है तो फिर फैक्ट्स तो हमारे पास बहुत हैं यार। और मेरे से भी एक पाकिस्तानी सीनियर यूट्यूबर ने बोला था जो फैक्ट्स मांग रहे थे मुझसे, मैंने जब उन्हें फैक्ट्स दिए तो उन्होंने मना कर दिया मानने से, है ना। तो ये मैं नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करे, बिकॉज पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता आ रहा है वो ठीक है, वो एक सही लाइन पे चल रहे हैं। वो उनके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं अभी तक, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस पर वो इंडिया से मेरे हिसाब से बात करते हुए जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। सो अभी अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इस हाइब्रिड मॉडल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता हुआ देखो। 22 तारीख एक इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, अभी भी मैंने आपको बताई थी, और ये अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको लगातार अपडेट्स, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, सिंगापुर में हूँ इस समय पर, चंगी एयरपोर्ट पे लैंड कर रखा हूँ और जस्ट मेरी फ़्लाइट है पर्थ की। तो काफ़ी सारे इंडियन जर्नलिस्ट सब पहुँच रहे हैं, 3-4 और लोग पहुँच रहे हैं, अंकंदा पहुँच रहे हैं, अगर आपने देखा है उनकी वर्ल्ड कप की कवरेज, तो अंकंदा आ रहे हैं, बाकी देवाशीष दा आ रहे हैं, हमारे रेव स्पोर्ट्स से संदीपन सर आ रहे हैं, तो देयर आर मल्टीपल पीपल। तो मज़ेदार कवरेज होने वाली है अब यहाँ से आगे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस। रेव स्पोर्ट्स हिंदी पर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, यहाँ पर भी आपको कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, और कमेंट में बताओ व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस हाइब्रिड मॉडल सिस्टम का। बाकी मैं आपको अपडेट्स लगातार देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइस, थैंक यू।